गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम बम बम। आज का तारीख है 29 जनवरी 2022। तो 1997 में एक मूवी आया था इश्क। उसमें एक गाना था इश्क हुआ। तो उस मूवी मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा दृढ़ ये है कि ये मूवी मुझ पे है, क्योंकि उस टाइम पे मैं आमिर खान जैसा गोरा चिट्टा और बिल्कुल ऐसे दिखता था। बल्कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था वो मिथुन चक्रवर्ती जैसा था, और वाइट और स्कूल में सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़का था मैं। बाल भी ऐसे घुंघराले ऐसे। तो ये बहुत फ्लाइंग कलर्स में था। तो वो तो स्कूल में सब कुछ, जहाँ पे सब अच्छे अच्छे शरीफ बच्चे। मेरे बैक टू माई मोहल्ला, डाकुओं का मोहल्ला, जहाँ पे सब गुंडे मवाली रहते थे, वहाँ पे मेरे घर की बिल्कुल सामने तो खाली एक प्लॉट है जो है। फिर उसके बगल वाले प्लॉट में जो आदमी था वो था वही पे मोहल्ले में वो पुराना दुकान, ग्रोसरी दुकान, उसका एक भांजा था। वो भांजा मीन्स अप टू क्लास 7 वो स्कूल में पढ़ पाया। उसके बाद वो और नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसकी बुद्धि से और नहीं जा पा रहा था। तो वो एक आवारा ये लफंगा, जिसे कहते लफंगा था। तो ये उससे मेरी दोस्ती इसलिए होगी क्योंकि मैं अपने घर की छत में जैसे ही मैं जाता था उससे हमेशा हाई हेलो होता रहता था। तो और वो भी हमेशा जो बगल वाले मैदान में बच्चों के साथ खेलता रहता था। और ऑब्वियसली हमारे घर में कौन कौन आता है उसकी नज़र में तो आता ही है। तो उसने मेरी सिस्टर को देख लिया, जो अपनी सिस्टर को देखता था। देखते देखते शायद उसी भी में मेरे सिस्टर से प्यार हो गया था, जो गोरी चिट्टी थी और ये थी, जिसका कैरेक्टर जूही चावला ने निभाया था। और जब भी मुझे पता चला बाकी लड़कों से कि वो तो मेरी सिस्टर को लाइन मार के, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था। तो उसे मैंने बोल दिया कहता कि देख तेरे ऐसा दाल निकलने वाला है तो कहीं और देख। तो फिर ये तो हुआ था। पर उसके बाद उसकी मामा, ये उसका जो मामा था, उसकी मामा का बड़ा भाई वहाँ पे बगल वाले प्लॉट उसका था। तो उसने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और बनाने के बाद उसकी जो बेटी आई वो थी बॉर्डर मूवी की शर्बानी मुखर्जी जैसी, डिट्टो दिखने में। तो उसे मैं देखता था कि अरे उसकी खानदान में एक खूबसूरत सी लड़की आई। तो ये था। और उसका जो पहला जो मामा जिसके बारे में बोल रहा था, जिसका दुकान है, उसकी भी एक बेटी थी। वो थोड़ी काली वाली थी और काली सी थी। तो वो मेरे घर में आके फोन करती थी, सरकारी फोन। तो मुझे लगता है कि वो भी शायद मुझे लाइन मारनी आती थी। तो इसलिए ये जो इश्क मूवी है ये ऐसे दर्शाया गया। और उस लड़के का नाम था, लफंगा लड़के का नाम था अजय। तो इसलिए इश्क मूवी में अजय देवगन को ही लेना था। और काजल को किस
इसलिए क्योंकि वो जो पहले का मामा था जिसका ग्रोसरी का दुकान है, उसकी जो बेटी थी वो तो काली सी थी, सुंदर थी, पर थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की। तो वो जो मेरे घर में आती थी ये फ़ोन करने, तो उसकी बगल में लगता है ये काजोल को लिया गया। तो मुझे लगता है कि और सेकंड वाली लड़की जिसकी बारे में बात कर रहा था, शायद वो तब मूवी में नहीं आई थी, मीन्स तब वो स्क्रीन में नहीं आई थी। उसका आना स्टार्ट हुआ कुछ बॉर्डर मूवी ये से, या वो भी वो कैरेक्टर हो सकती है, क्योंकि उसे मैं वो थोड़ी थोड़ी लाइन मारता था, पर पहले वाले को नहीं। तो इसीलिए इश्क मूवी ऐसा बनाया गया। थैंक यू वेरी मच।